हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट। फ्रेंड्स, वेलकम टू आओ इंग्लिश सीखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट के चैप्टर 1 का पार्ट 2। द इफ़ेक्ट ऑफ द सिंपल सेंटेंस ऑन द रेस्ट ऑफ द फैमिली वॉज इनक्रेडिबल। इस सामान्य से वाक्य का पूरे परिवार पर अविश्वसनीय असर पड़ा। डडली गैस्प्ड। डडली की सांस रुक गई एंड फेल ऑफ हिज चेयर विथ अ क्रैश दैट शुक द होल किचन। और वो हाँफते हुए कुर्सी से इतनी तेज़ी से गिरा कि पूरा किचन हिल गया। मिसेस डजली गेव अ स्मॉल स्क्रीम एंड क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ। मिसेस डजली ने चीखकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मिस्टर डजली jumped to his feet, veins throbbing in his temples. मिस्टर डजली उछलकर खड़े हो गए और उनकी कनपटी की नसें फड़कने लगी। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय या अद्भुत। गैस्प्ड का मतलब होता है हाँफना। शुक का मतलब होता है हिलाकर रखना। स्क्रीम का मतलब होता है चीखना। वैन्स का मीनिंग है नसें और थ्रोबिंग का मतलब होता है फड़कना। आई मीन्ट प्लीज़ सैड हैरी क्विकली। हैरी ने तत्काल कहा, मेरा मतलब था कि उसने प्लीज़ नहीं कहा था। आई डिडंट मीन, मेरा मतलब और कुछ नहीं था। वॉट हैव आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था। थंडर्ड हिज अंकल स्प्रेइंग स्पीट ओवर द टेबल। उसके अंकल गुस्से में टेबल पर थूक उड़ाते हुए गरजे। अबाउट सेइंग द एम वर्ड इन आवर हाउस, कि हमारे घर में जादू का नाम मत लेना। बट आई, परंतु मैं तो। हाउ डेयर यू थ्रिएटन डडली, डडली को डराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। रोड अंकल वर्नॉन पाउंडिंग द टेबल विथ हिज फिस्ट। वर्नॉन अंकल टेबल पर मुक्का मारते हुए दहाड़े। आई जस्ट, मैं तो सिर्फ। आई वॉर्न्ड यू, मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी। आई विल नॉट टॉलरेट मेंशन ऑफ योर एबनॉर्मलिटी अंडर दिस रूफ, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा इस छत के नीचे तुम्हारी असामान्य हरकतों का जिक्र हो। थंडर्ड का मीनिंग होता है गरजना। स्प्रेइंग स्पीट का मतलब होता है थूक उड़ाना। थ्रिएटन का मतलब होता है धमकाना। रोल्ड का मतलब होता है गरजना। फिस्ट का मीनिंग है मुक्का। टॉलरेट का मीनिंग होता है बर्दाश्त करना। एबनॉर्मलिटी का मतलब होता है असामान्य। हैरी स्टेयर्ड फ्रॉम हिज पर्पल फेस्ड अंकल टू हिज पेल आंट। हैरी ने अपने बैंगनी चेहरे वाले अंकल से नज़रें हटाई और पीले चेहरे वाली आंटी की तरफ देखा। हु वॉज ट्राइंग टू हीव डडली टू हिज फीट, जो डडली को उसके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। ऑल राइट सैड हैरी, ऑल राइट। हैरी बोला, ठीक है ठीक है। अंकल वर्नॉन सैट बैक डाउन, breathing like a winded rhinoceros and watching Harry closely out of the corners of his small sharp eyes. वर्नॉन अंकल वापस बैठ गए। बहरहाल वे अभी किसी भड़के हुए गेंदे की तरह हाँफ रहे थे और अपनी छोटी छोटी तेज आँखों के कोने से हैरी पर करीबी निगाह रखे हुए थे। स्टेड का मीनिंग होता है नज़र गड़ाना। हीव का मतलब होता है खड़ा करना। विंडेड का मतलब होता है भड़कना। एवर सिंस हैरी हैड कम होम फॉर द समर हॉलीडेज, अंकल वर्नॉन हैड बीन ट्रीटिंग हिम लाइक अ बॉम्ब। जब से हैरी गर्मी की छुट्टियों में घर लौटा था, वर्नॉन अंकल उसे इस तरह बर्ताव कर रहे थे मानो वो कोई बम हो। दैट माइट गो ऑफ एट एनी मोमेंट, जो किसी भी समय फट सकता है। बिकॉज हैरी वॉज नॉट अ नॉर्मल बॉय, इसका कारण यह था कि हैरी सामान्य बच्चा नहीं था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वॉज एज नॉट नॉर्मल एज इट इज़ पॉसिबल टू बी। सच तो यह था कि वह उतना ही असामान्य था जितना हुआ जा सकता था। हैरी पॉटर वॉज अ विजार्ड फ्रेश फ्रॉम हिज फिस्ट एट हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी। हैरी पॉटर एक जादूगर था जो हॉगवर्ड जादूगरी और तंत्र के विद्यालय में 1 साल तक पढ़ने के बाद घर लौटा था। विजार्ड का मीनिंग होता है जादूगर।
and if the Dursleys were unhappy to have him back for the holidays, और अगर डजली दंपति छुट्टियों में उसके घर आने की वजह से दुखी थे तो it was nothing to how Harry felt, तो हैरी उनसे भी ज़्यादा दुखी था। He missed Hogwarts so much it was like having a constant stomach ache, उसे हॉगवर्ट्स की इतनी याद आती थी जैसे उसके पेट में लगातार दर्द हो रहा हो। स्टमक एक का मीनिंग होता है पेट दर्द। ही मिस्ड द कैसल विथ इट्स सीक्रेट पैसेजवेज एंड घोस्ट, उसे महल के रहस्यमय गलियारों और भूतों की भी याद आती थी। हिज लेसन्स, अपनी जादू की पढ़ाई। द पोस्ट अराइविंग बाय आउल, उल्लुओं द्वारा लाई गई जाने वाली डाक। ईटिंग बंकेट्स इन द ग्रेट हॉल, बड़े हॉल में दावतें खाना। स्लीपिंग इन हिज 4 पोस्टर बेड इन द टॉवर डर्मिटरी, टॉवर के कमरे में मर्सरीदार पलंग पर सोना। विजिटिंग द गेम कीपर हैग्रिड इन हिज कैबिन इन द ग्राउंड्स नेक्स्ट टू द फॉरबिडन फॉरेस्ट, चाबियों और मैदानों के रखवाले हैग्रिड के अंधेरे जंगल के पास बने घर तक जाना याद आता था। स्पेशली क्विडिच, द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द विजार्डिंग वर्ल्ड, उसे सबसे ज़्यादा याद क्विडिच की आती थी जो जादूगरों की दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल था। ऑल हैरीज स्पेल बुक्स, हिज वांड, रोप्स, कुल्ड्रॉन एंड टॉप ऑफ द रेंज निम्बस 2000 ब्रूमिस्टिक हैड बीन लॉक्ड इन अ कपबोर्ड अंडर द स्टेयर्स बाय अंकल वर्नॉन द इंस्टेंट हैरी हैड कम होम। जैसे ही हैरी घर पर आया था वैसे ही वर्नॉन अंकल ने उसके मंत्र की सारी किताबें, जादुई छड़ें, दुशाले, कढ़ाई और बेहतरीन निम्बस 2000 झाड़ू को सीढ़ी के नीचे वाली अलमारी के ताले में बंद कर दिया था। वॉन्ड का मतलब होता है छड़ी, रोप्स का मीनिंग होता है दुशाले और कुल्ड्रॉन का मीनिंग होता है कढ़ाई। वॉट डिड द डजलीज केयर इफ़ हैरी लॉस्ट हिज प्लेस इन द हाउस क्विडिच टीम बिकॉज ही हैड नॉट प्रैक्टिस्ड ऑल समर। पूरी गर्मियों में क्विडिच की प्रैक्टिस न करने के कारण अगर हैरी को उसके हाउस की टीम से निकाल दिया जाए तो डजली दंपति को इसकी क्या परवाह थी। वॉट वॉज इट टू द डजलीज इफ़ हैरी वेंट बैक टू स्कूल विदाउट एनी ऑफ हिज होमवर्क डन, अगर हैरी बिना होमवर्क किए स्कूल जाएगा तो डजली दंपति को इससे क्या फ़र्क पड़ता था।